अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सैयद अरफान बुखारी और आप देख रहे हैं ट्रैवल फ्री विद मी के। आज हम आपको दुनिया की वो चीज़ दिखाने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। आज हम आपको मक्का शरीफ के बाद, हरम शरीफ के बाद, हम आपको ज़ियारत मदीना मदीना की ज़ियारत कराने वाले हैं। और आज हमने बस पे जाने का सफ़र इरादा किया और बस पे जाएंगे। बस की टिकट हमारी हो चुकी है, तो आज हमको बस का भी हम एक्सपीरियंस करेंगे कि बस में कैसे जाते हैं। तो आज बस के साथ हम आपको लेके जाएंगे। वहाँ पर हमारी बस खड़ी है, आए आपको दिखाते हैं बस। जी, ये बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है। जिस चीज़ का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, आज वो मेरी विश पूरी होने वाली है। जी हाँ, मदीने से बुलावा। जी जी, बिल्कुल आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, ये बिल्कुल सच है। मुझे सऊदीया में तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया, कुछ दिन ज़्यादा। तो अभी तक मदीना शरीफ की हाज़िरी मेरे नसीब में नहीं हुई। बहुत कोशिश की, बहुत दफ़ा जाने की ट्राई की, लेकिन नहीं जा सका। लेकिन इस दफ़ा अचानक ही प्रोग्राम बना है और ये सच कहते हैं कि वहाँ से बुलावा आता है और बंदा जाता है, और ये बिल्कुल सच है। अचानक कोई प्रोग्राम में नहीं था, कोई चक्कर नहीं था, अचानक जहन बना है और टिकट ले ली बस की और हम जा रहे हैं। तो आज बहुत ही खुश हैं और आपको भी ज़ियारत करवाएंगे मदीना शरीफ की। जो भाई साहब मेरे साथ जुड़े हैं वो जुड़े रहिएगा और आपको इंशाल्लाह ज़रूर मदीने जाके वहाँ पर ज़ियारत करवाएंगे। तो जहानों के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की ज़ियारत इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको दिखाएंगे। वो हमारी बस है, अगर आप देख सकते हैं तो उसमें हम जाएंगे। जी, हम बस के पास पहुंच चुके हैं और ये हमारी मदीने के लिए बस है। ये देखें ज़रा, ये बस का नाम दिखाएं और आए मेरे साथ बस के अंदर। जी, ये बस के अंदर हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। उसके साथ ही मदीना मुनव्वरा की बस रवाना होगी। सफ़र के दौरान रास्ते में एक स्टॉप रहेगा बस का 15 मिनट के लिए। आपने किसी ने वॉशरूम जाना है, कुछ खाना पीना है, अपनी ज़रूरत से फारिग होकर बस से दूर जाए बगैर, ताकि जब बस चलने लगे तो आपको पता चल जाए 15 मिनट में आपने बस में वापस आ जाए। उसके बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचने से पहले बस आपको मस्जिद कुबा की ज़ियारत कराएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस शख्स ने 2 रकात नमाज नफल मस्जिद कुबा में पढ़े उसको एक उम्रे का सवाब है। आप लोग नियत करना, ज़ियारत कर लें। वहाँ पर 20 मिनट बस रुकेगी। इस बात का ख्याल रखते कि इंशाल्लाह फजर की नमाज मस्जिद नबी में पढ़नी है, आप लोगों ने टाइम की पाबंदी करनी है। 20 मिनट में मस्जिद कुबा पे ज़ियारत करके 20 मिनट में बस पे वापस आ जाए। मदीना मुनव्वरा पहुँच के मस्जिद बिलाल के पीछे हमारा होटल है। जिन लोगों की कॉम्पिटिशन है बस वहाँ पर उनको कॉम्पिटिशन मिल जाएगी, जिनकी नहीं है उसी जगह से असर की नमाज के बाद 4:30 बजे वापसी है। अच्छा, इस बात को आपने ख्याल में रखना है कि रात का टाइम होता है, आप लोग फ़ौरन मस्जिद नबी चले जाते हो, वापसी करके लोग भूल जाते हैं कि कहाँ पे उतरे थे। तो जाने लगे अच्छे से, जहाँ पे मस्जिद बिलाल के पीछे होटल पे बस उतारेगी, जगह अच्छी तरह देख के जाए ताकि आपको वहाँ आने में परेशानी ना हो। असर की नमाज के बाद 4:30 बजे वापसी है। और यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया हमारी बस के अंदर। बस का जो क्लच ब्रेक है वो डैमेज हो चुका है बुरी तरह से। क्लच इसका काम नहीं कर रहा और हमारी बस यहाँ पे रुक गई है। यहाँ पर रात का 1:30 बज चुका है और हम लोग मदीना के लिए जाने के लिए पूरी तरह रेडी थे, लेकिन अब छोटा सा मसला आप देखें। हमारा ज़हन था वहाँ पर कुबा मस्जिद में जाके तहज्जुद की नमाज़ अदा करें और फजर की मदीना हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में सुने और वहाँ पर नमाज़ अदा करें। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये लोग अब सारे मुसाफिर परेशान हैं कि हम वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। तो इसकी तरतीब अल्लाह ताला ही लगाएंगे। वहाँ से बुलावा आया तो वही इसके लिए बेहतर करेंगे इंशाल्लाह और हम जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। अभी वक्ती तौर पे हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी है, देखते हैं अब क्या होता है। वाशरूम खोलने हम यहाँ पर हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और ये सारे पैसेंजर बाहर निकल कर परेशान हैं और अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हर बंदे की अपनी अपनी राय है। कोई कह रहा है भाई हमारा किराया वापस दे, हम दूसरी गाड़ी पे जाएंगे, और माशाल्लाह ये भाई कह रहे हैं कि नहीं यार ये मसला है। ये 3 घंटे जो है ना वो अपने माइंड में सेट कर लें कि इधर ही है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। 3 घंटे बाद आ जाए। बाकी भाई आपकी क्या राय है? हमारी तो यही राय है कि जो हुआ है अल्लाह की तरफ से हुआ है, तो इंशाल्लाह गाड़ी आएगी और जाएंगे इंशाल्लाह हम। और भाई आप क्या कहते हैं भाई? मौलवी साहब, मैं तो यही कहना, जो अल्लाह ताला करता है बेहतर ही करता है। अल्लाह ताला ने किसी बड़ी मुसीबत। ये हमारे प्यारे भाई मदीना मुनव्वरा जाने के लिए भाई
पुरजोश थे और बहुत ही खुश थे। आधे रास्ते में आए हैं तो बस का मसला थोड़ा सा ख़राब हो गया, इन्होंने उसको नॉर्मल लिया और ये फिर भी खुश थे। जब पता चला कि ये तो प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट हो चुकी है तो उसके बाद ये बैठ गए यहाँ पे, ये देख के एहतजाजन ये यहाँ एहतजाज करने के लिए बैठ गए हैं भाई। तो भाई क्या कहना है आपका, क्या हुआ भाई, इस तरह क्यों बैठ गए आप? किस्मत की बात है ना, क्या किस्मत, क्या हुआ भाई? मोटर नवी आंदी पे है। नहीं आप मसला कि आप किधर जा रहे थे भाई, जो आप मदीना में जा रहे थे। मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं और रास्ते में बस खराब हो गई है, एहतजाजन आप इस ज़मीन पे बैठ गए हैं रोड के भाई ऊपर। क्या कर रहे हैं कोई मसले का हाल भी नहीं है। मसले का हाल उन्होंने बताया, गाड़ी जद्दा से चल पड़ी है और मदीना से भी चल पड़ी है। यहाँ पर आते आते 2 से ढाई घंटे लगेंगे, फिर यहाँ से 2-2.5 घंटे वापस मदीना मुनव्वरा पर जाते हुए लगेंगे। तो प्रॉब्लम ही है जैसा कि यहाँ पर हमारी बस ख़राब हो गई है और सब लोग बाहर बैठे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। हम लोगों का ज़हन सबका यही था कि सुबह सुबह जुम्मे है, आज जुम्मे का दिन नहीं है क्योंकि 2 बज गए हैं यहाँ पर, तो सबका ज़हन था कि फजर की नमाज़ हम वहाँ पर पढ़ेंगे और उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जुम्मा भी वहीं अदा करेंगे। जुम्मा अदा करने के बाद असर की नमाज़ के बाद हमने फ़ौरन वापस ही रवानगी होना है, जद्दा के लिए वापस आना था। तो अब सब प्लान सबका ख़त्म, सबकी जो दिल में तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, वो सब की ख़त्म हो गई, दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। जबकि हमें ये ड्राइवर और जो क्लाइंटर है वो यही कह रहा है कि वेट करें, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जद्दा से अगर गाड़ी चलती है तो 2.5 घंटे लगेंगे उसको आते हुए, अगर मदीना से आ रही है तो भी उसको 2.5 घंटे लगेंगे, तो 2.5 घंटे अगर आने में लगेंगे तो 2.5 घंटे जाने में भी लगेंगे, तो 5 घंटे। इसके बाद हमारे पास टाइम नहीं बचता, सो हमारी फजर की नमाज़ वहाँ पे मिस हो जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है, देखें अब क्या होता है। ले भाई साहब, इनके चेहरे की खुशी देखें माशाल्लाह, 3 घंटे वेट करने के बाद ये भाई की बस वापस आ चुकी है कि जद्दे से बस वापस आई है हमें उठाने के लिए यहाँ से। तो इन भाइयों की खुशी देखिए, चेहरे मुरझा गए थे इनके, लेकिन अब खिल उठे हैं माशाल्लाह। बस हमारी जद्दा से दूसरी आई है, हमें यहाँ से लेकर अब मदीना मुनव्वरा जाएगी। सुबह का सूरज तुलू हो चुका है और ये सुबह के मुनाजर हैं, चलती हुई बस से ये मुनाजर कैच किए जा रहे हैं। हमारी बस इस वक्त मदीना शहर के अंदर दाखिल हो चुकी है और बस इस वक्त मदीना शहर के अंदर से गुजरती हुई मस्जिद कुबा की तरफ बढ़ रही है। हाँ, हमारा जो पहला स्टे अब होगा मस्जिद कुबा के पास होगा। मस्जिद कुबा के पास हमारा स्टे है। मस्जिद कुबा के अंदर हम 30 से 40 मिनट तक वहाँ पर हम रहेंगे और उसके बाद फिर हम वापस हज़रत बिलाल की मस्जिद के पास, जहाँ पर इन्होंने अपना बस में ठहरना है, वहाँ पर हम उतरेंगे। वहाँ से उतर कर फिर हम मदीना शरीफ मस्जिद नबवी के अंदर जाएंगे और वहाँ जाकर फिर हम आपको उसकी मीठी मीठी ज़ियारत करवाएंगे। जी, हम बहुत खुश हैं कि हम आखिरकार ये बस हमारी जो ख़राब हो गई थी, तकरीबन वहाँ पे 3 से 4 घंटे हमने स्टे किया। उसके बाद जब हमारी बस आई तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर हम बस के अंदर बैठे और जैसे ही बैठे तो फिर थोड़ी देर सो गए। उसके बाद फिर हम जब उठे तो उठने के बाद हमने देखा कि हम मदीना शरीफ के अंदर एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी आंखों में नींद है, मैं नींद साफ कर रहा हूँ। अभी अभी हम उठे और हम इंशाअल्लाह फिर मस्जिद कुबा के पास जाकर स्टे करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मस्जिद कुबा में आए हैं। ये वो मस्जिद है जहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने यहाँ पर 2 नफल अदा किए वो ऐसी है कि उसने यहाँ पर उम्रे का सवाब हासिल किया। चले यहाँ पे सदा करें। और भाई जान क्या हाल है? पूरी भाई बड़ी फ्रेश हो गई। कैमरे चल रहे हैं साहब, अल्लाह का नाम है। किथे आए हो? ये पीछे जाओ, छोड़ दो भाई साहब। क्या हाल है? ठीक हो? कैमरामैन बाहर गए हैं आज। क्या यार, बहुत शुक्रिया भाई। ये भाई हमारे प्यारे जिन्होंने माशाल्लाह वीडियो क्रिएट किया। बस इन्हें खुश कर दें, डिलीट कर दें।
आगे नफल अदा करो यार, उमरा पढ़ लो इतनी तुम। दूसरे मुल्कों से आए लोग अपनी ही ज़बान पे यहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो मस्जिद कूबा बनाई गई थी मस्जिद, इसके बारे में बता रहे हैं और ये मस्जिद के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये मस्जिद कब और कैसे तमीर की और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद के बारे में क्या फरमाया। मस्जिद कूबा के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम 2 रकात नफल अता करेंगे, मतलब कि 2 रकात नफल एक उम्रे के बराबर सवाब, जितने नफल अता करेंगे उतने उम्रे के सवाब। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद कूबा में तशरीफ़ ले जाया करते थे, कभी सवार होकर कभी पैदल, और इसमें 2 रकात नमाज पढ़ते थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद को आबाद करने के लिए अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर की और फरमाया कि जो शख्स इस मस्जिद कूबा में एक नमाज पढ़ेगा इसे एक उम्रे के बराबर सवाब दिया जाएगा। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बात करने के लिए फरमाया कि जिसने अपने घर में तहारत की यानी वज़ू किया फिर मस्जिद कूबा में आया और इसमें कोई नमाज पढ़ी तो इसके लिए एक उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। मस्जिद कूबा इस्लाम की पहली मस्जिद है और ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से तमीर की। इनके साथ सहाबा कराम हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, इन सब ने मिलकर और दीगर सहाबा कराम ने मिलकर इस मस्जिद को दिन रात तमीर किया। ये पहली मस्जिद थी जिसकी बुनियाद तकवे पर रखी गई। मदीना के यहूद ने भी इन दिनों एक मस्जिद तमीर करवाई ताकि मुसलमान कुबा की बजाय हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़े, लेकिन वो मस्जिद नेक नीति पर तमीर नहीं की गई थी, इसलिए इस मस्जिद को अल्लाह ने मस्मार करने का हुक्म दिया। पैगम्बर इस्लाम को इस मस्जिद में नमाज अता करने से मना फरमाया। वो मस्जिद मस्जिद सरार है जिसका आज कहीं नामो निशान भी बाकी नहीं। कूबा पहुंचने के तीसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर एक मस्जिद तमीर करने का फ़ैसला किया। मुसलमान इंसार में से एक शख्स ने मस्जिद के लिए ज़मीन बतौर हदिया पेश करनी चाहिए, लेकिन हज़रत पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि मैं इस ज़मीन को ख़रीदना ज़्यादा पसंद करूँगा। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ज़मीन ख़रीद ली और वो मुसलमान जो मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे वो महाजरीन कहलाए, और जो मदीना के मकामी मुसलमान बशिंदे थे इंसार के नाम से मशहूर हुए। महाजरीन और इंसार सब ने मस्जिद कूबा की तमीर में बराबर हिस्सा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत सुहैब रूमी जैसे नामी ग्रामी साहबा ने मस्जिद की तमीर में हिस्सा लिया, बल्कि खुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से शाम तक आम लोगों की तरह काम करते रहते थे। जब मस्जिद मुकम्मल हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूबा से मदीना मुनव्वरा जाने का इरादा ज़ाहिर किया, जिसका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल यसरब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के दिन से यसरब का नाम मदीना पुकारा जाने लगा, जो कि कूबा की बस्ती से 3 मील के फासले पर था। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म बहुत ही वक्त गुजारने के बाद आखिर हम मदीना शरीफ आ पहुँचे। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि रात को हमने सफ़र किया था बस पे, और बस ने इस टाइम के मुताबिक हमें पहुँचाना था रात को 3-3:30 बजे तक हज मदीना शरीफ यहाँ पर पहुँचा देना था, और फजर की नमाज़ हमने यहाँ पर अदा करनी थी और उसके बाद जनरल बत्ती पे जाना था, तो वो हमारे नसीब में नहीं था, तो हम नहीं आ सके टाइम पे। हमारी बस रास्ते में ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से हम लेट हो गए। और अब हम इस टाइम आए हैं, इस वक्त तकरीबन 9 बजे का टाइम है, और इससे पहले हमने ज़ियारत की मस्जिद कूबा की, वहाँ पे 2 नफल अदा किए। वहाँ से 2 नफल अदा करने के बाद फिर हम होटल वगैरह वहाँ पर आए, और वहाँ से फिर अब हम
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور سامنے اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ مسجد نبوی کے مینار ہیں، تو انشاءاللہ بس وہاں پر جا کے زیارت کروائیں گے۔ یہ گلیاں مدینے کی گلیاں، سونا پھردا ہے مدینے دیاں گلیاں مینو چاہ، اور اس طرح ہم مدینے کی طرف ہمارے قدم تیزی سے بڑھتے ہوئے، چھتری وغیرہ اوپن ہے، دھوپ ہے، اور میں بتا رہا تھا کہ ہماری بس نے 3 ساڑھے 3 بجے آنا تھا صبح کے ٹائم، لیکن ہم لیٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے اب ہم ادھر لیٹ آئے ہیں۔ تو اب واپسی ہماری تھی عصر کے بعد، لیکن اب ہماری واپسی عشاء کے بعد ہے۔ ہمیں یہ بینیفٹ مل گیا کہ ہم یہاں پہ جتنا ٹائم ہمارا پیچھے وہ بس خراب ہونے کی وجہ سے ضائع ہوا تھا، ویسٹ ہوا تھا، وہ ٹائم ہمیں یہاں پر زیادہ مل گیا۔ تو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اب رات کو بھی یہاں پر انشاءاللہ بیٹھنے کا موقع ملے گا، اور صبح بھی ملے گا۔ الحمدللہ آپ جمعے کا دن ہے، اور جمعہ ادا کریں گے یہاں پر، اور کافی حسرت ہے سب دیکھنے والوں کے دل میں، اور تمام مسلمانوں کے دل میں، کہ وہ بھی یہاں پر آئیں اور آ کر زیارت کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں مانگیں۔ دعائیں تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ بندہ مدینے میں آ کر ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا یہاں پر ہیں۔ ہم اگر ادھر آ کے نہیں روئیں گے تو کدھر رہیں گے؟ تو دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے۔ تقریباً جنوری کے سٹارٹ میں یہاں سے گیا تھا، اور اب اکتوبر ہے، 10 ماہ بعد پھر یہاں پر واپس آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، الحمدللہ بہت خوش ہوں میں ادھر آ کر۔ پہلی نظر پڑنے والی ہے میری گنبد خضرا پہ، ابھی تک میں نے گنبد خضرا نہیں دیکھا۔ اس کے بعد پھر میں دعائیں مانگوں گا، اور پھر اپنی ویڈیو کنٹینیو کروں گا۔ یہ مدینے کی گلی، اور اب میں مدینہ شریف کے اندر جانے لگا۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ۔ یہ جنت البقیع ہے میری سائڈ پہ، جنت البقیع، اس گیٹ سے ہم داخل ہو رہے ہیں، گیٹ نمبر 365، اور یہ قیمت کو نظر پڑے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، یا نبی السلام علیکم یا حبیب السلام علیکم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پھر موقع دیا یہاں پر آنے کا۔ ہاں بھیا
जुम्मे के लिए हम यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। यहाँ पर हम जुम्मे की नमाज अदा करेंगे। मेरा इरादा था मस्जिद नबवी के अंदर जाकर बैठने का, लेकिन मेरे पास बैग होने की वजह से मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। लिहाजा जो यहाँ पर बैग लेकर साथ आएंगे वो सोच समझ लें कि उनको मस्जिद नबवी के अंदर जाने की इजाज़त नहीं देंगे, तो फिर हमें बाहर ही जुम्मा पढ़ने पड़ेगा। तो लिहाजा जिस बंदे का शौक है कि वो मस्जिद नबवी के अंदर जाकर जुम्मा की नमाज अदा करे, तो वो फिर अपने साथ कोई ऐसी चीज़ ना लेके आए जिसकी वजह से उसको दाखिले में प्रॉब्लम हो। मस्जिद नबवी में जुम्मे की अजान स्टार्ट हो गई है। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح मस्जिद नबवी में الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जुमे की नमाज के लिए अजान मस्जिद नबवी में जुमे की अजान हो चुकी है। अब जुमे जुम्मा पढ़ने के बाद मैं ज़ियारतों के लिए निकल गया जो मदीना मुनव्वरा के आसपास हैं, तो वहाँ पर ज़ियारत करने के लिए मैं चल पड़ा। रास्ते में सबसे पहली जो ज़ियारत आई है वो आपको ज़ियारत दिखाते हैं और उसके बारे में भी बताते हैं। ये 309 नंबर और 310 नंबर गेट के पास से मैं गुजर रहा हूँ। और यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो जंगले वगैरह लगे हैं वाल बाउंड्री, ये एक हमाम है और इसके अंदर जमजम है। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाकर आपको जल्द ही दिखाऊंगा। तो अभी बात करते हैं इस पे जिसकी पहली ज़ियारत है। पहली ज़ियारत मेरे पास सामने मस्जिद गुमामा है। 310 नंबर गेट से बाहर निकले तो मस्जिद गुमामा बिल्कुल सामने नज़र आती है। तो मैं आपको मस्जिद गुमामा के मुतालिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मस्जिद गुमामा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की एक यादगार है।
हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा के आखिरी 10 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी समेत कई मसाजिद की तमीर आपके दौर में हुई, जिनमें मस्जिद अल गमामा भी शामिल है। इस मस्जिद से जुड़े चंद वाकयात मैं आपसे बयान करता हूँ। मस्जिद अल गमामा का नाम गमामा कैसे पड़ा, तो रवायतों में आता है कि जिस जगह आज मस्जिद गमामा कायम है, वहाँ 1400 साल कबल खुला मैदान हुआ करता था। इस मैदान में दौरे नबवी में नमाज ईद के इज्तिमात और नमाज जनाजा अदा की जाती थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ ईद की नमाज पढ़ाई है, जबकि इसी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार में नमाज अस्तस्का भी अदा की गई। रवायत में आता है कि एक मरतबा मौसम बहुत गर्म था और सहद धूप निकली हुई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर रब ताला के हुजूर बारिश के लिए दुआ कर रहे थे, तो बादलों ने इनके ऊपर साया कर दिए थे। बादलों को अरबी ज़ुबान में गमामा कहा जाता है। तो जब यहाँ मस्जिद की तमीर की गई तो इसका नाम इसी वाक़ये की मुनासबत से मस्जिद अल गमामा रखा गया। अब हम मस्जिद गमामा के अंदर मौजूद हैं और मस्जिद गमामा के हम आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं। मस्जिद गमामा बहुत ही प्यारी मस्जिद है अंदर से। अच्छा, तो हम इसके पास अब जो इसके आसपास मज़ीद ज़ियारतें हैं तो उसकी ज़ियारत करने के लिए हम जाएंगे। अब यहाँ से हम बाहर आ चुके हैं मस्जिद गमामा से। ये मस्जिद गमामा है। तो अब इसके जो आसपास बिल्कुल पास जो ज़ियारत है वो ये मस्जिद है, और ये मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की है। जी, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मस्जिद, और यहाँ पर मैं 2017 से आ रहा हूँ, 2017 और 2023 और 2024, और ये 2024 है। तो जुम्मा की नमाज पढ़ने के बाद हम जो करीबी ज़ियारतें थे उनकी ज़ियारत करने के लिए बाहर आए हैं, और बाहर आते ही पहले मस्जिद गमामा की ज़ियारत किया और अब हम हज़रत अबू बकर की मस्जिद की ज़ियारत करने जा रहे हैं। हम मस्जिद के बिल्कुल पास आ गए हैं और ये मस्जिद के पास ये साइन बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद के मुतल्लिक़, यानी कि इनकी जो हिस्ट्री है वो सब यहाँ पर लिखी हुई है। मस्जिद अबू बकर, तो ये अबू बकर की मस्जिद के बाहर आप देख रहे हैं ये लोग खड़े हैं, ये दूसरे मुल्क से लोग आए हुए हैं और इनका जो लीडर है वो इनको बता रहा है कि इस मस्जिद के मुतल्लिक़ ये हज़रत अबू बकर की मस्जिद है। तो उनको इनकी इस मस्जिद के मुतल्लिक़ सारी डिटेल दे रहा है। मस्जिद अभी इस वक्त बंद है, तो जब ये ओपन होगी तो इसके अंदर हम जाएंगे और इसकी ज़ियारत करेंगे। तो इसके साथ साथ इसके करीब और बहुत सारी ज़ियारतें हैं, जैसे कि इसके पास एक मस्जिद और है, तो उस मस्जिद की भी आपको ज़ियारत कराएंगे। अभी आप ये मस्जिद देखें, ये मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि मस्जिद गमामा के बिल्कुल साथ है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद के बिल्कुल ही पास जो करीब तरीन ज़ियारत है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद है। अब हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, और ये जो मस्जिद अब हमारे सामने आ चुकी है, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद है। इसके बाहर भी ग्रुप खड़ा है जहाँ पर लोग अपने ग्रुप लीडर से मालूमात हज़रत अली की मस्जिद के मुतल्लिक़ ले रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी है। अब इसके अंदर हम जाएंगे और इसकी भी ज़ियारत करेंगे। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं, इससे पहले यही लोग वहाँ पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद के पास खड़े थे। तो आप हिसाब लगा लें कितनी ही पास मस्जिद है, इतनी दूर नहीं है, ये बिल्कुल ही पास है। जैसे आप 310 नंबर गेट से बाहर निकलेंगे, गमामा मस्जिद आएगी सामने, गमामा मस्जिद के सामने आपको हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद नज़र आएगी, और उसके साथ अब ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद आपको नज़र आ जाएगी। तो हज़रत अली की मस्जिद बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी है। देखिए इसकी एंट्रेंस बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्यारी है। तो अब हम इसके अंदर एंटर होने लगे हैं। अब इधर आप आपके नफल पढ़ेंगे, और जैसे कि लोग यहाँ पर पहले ही नफल पढ़ रहे हैं, ये देखें कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी मस्जिद है। ये देखिए इतना प्यारा फनूस, और ये देखें लोग यहाँ पर नफल अदा कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी मस्जिद है। हज़रत अली की ये मस्जिद अंदरूनी मनाज़र आपको दिखा रहे हैं। हज़रत अली की मस्जिद भी बहुत प्यारी मस्जिद है। इससे पहले हमने आपको दिखाई गमामा मस्जिद, फिर अबू बकर मस्जिद, और अब हम इसके पास हज़रत अली की मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। तो हज़रत अली की मस्जिद के ये मनाज़र आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। अब हम यहाँ से हज़रत अली की मस्जिद की ज़ियारत करने के बाद वापस मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि असर की नमाज का टाइम हो चुका है, और अब हम असर की नमाज मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ेंगे। ये मदीने की गलियां हैं और ये बहुत ही खूबसूरत गलियां हैं।
इन गलियों में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया जाया करते थे। तो हम इसी गली से बहुत ही शौक व ज़ौक़ से गुज़र रहे हैं और हम मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं। जुम्मे का दिन है और असर की नमाज़ और असर की अज़ान हो रही है और असर की नमाज़ अदा करने के लिए हम मस्जिद नबवी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। नमाज का जैसे ही टाइम होता है तो लोग अपने रूम से निकलते हैं बाहर और मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ते हैं। और मैं भी मस्जिद नबवी की तरफ जा रहा हूँ, तेज़ी के साथ बढ़ रहा हूँ और साथ साथ आपको मस्जिद नबवी की गलियाँ दिखा रहा हूँ। ये मस्जिद नबवी की गलियाँ हैं। अच्छा, 310 नंबर गेट से जब आप बाहर निकलते हैं सामने, तो वहां पर आपको मस्जिद गुमामा नजर आती है। और 310 की अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ देखें तो वहां से रास्ता जाता है कुबा मस्जिद की तरफ। अक्सर लोग वहां पर सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुबा मस्जिद की तरफ चले जाते हैं और वहां पर जाकर भी दो नफल अदा करते हैं और वहां पर जाकर नमाज नफल अदा करते हैं और उम्रे का सवाब हासिल करते हैं, क्योंकि कुबा मस्जिद के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि अगर आप वहाँ पे 2 रकात नफल पढ़ते हैं या नमाज पढ़ते हैं तो एक उम्र के बराबर आपको सवाब मिलता है। तो अब हम मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर हम असर की नमाज अदा करेंगे। यहाँ पर हम असर की नमाज अदा करने के बाद फिर हम जन्नतुल बकी में जाएंगे, क्योंकि जन्नतुल बकी असर के बाद ओपन होता है। याद रखिएगा, फजर की नमाज पढ़ने के फौरन बाद जन्नतुल बकी को ओपन किया जाता है। उस वक्त हम जियारत कर सकते हैं जन्नतुल बकी की, और इसके बाद हम असर की नमाज के बाद जन्नतुल बकी के अंदर जा सकते हैं। और अब हम जन्नतुल बकी के अंदर आ चुके हैं, असर की नमाज हमने पढ़ ली। अब हम जन्नतुल बकी के अंदर की जियारत आपको करवा रहे हैं। जन्नतुल बकी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे हासिल नसीब हुई। ये आप अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह।
मैं उससे खिड़की के पास आगे इस कितनी दूर है स्टोर?